मैं एक बार पुनः आप लोगों को अभवताम की सिद्धि पर ले चलता हूँ। बीच में कट गया था यह। तो हम पढ़ रहे थे कि तस के स्थान पर ताम आदेश हुआ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, जो वीडियो कट गया फिर। तो ये दूसरा हिस्सा है उसका। तो ताम ताम में म की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन ताम किसके स्थान पर आया है? तस के स्थान पर। तो एक सूत्र है स्थानीय वदादेशो नल विधौ, ये कहता है कि जिसके स्थान पर जो आता है उसके समान ही होता है। तो ताम आया तस के स्थान पर, तो तस के समान हो गया ताम। ताम यानी कि क्या हो गया? तिंग हो गया। तिप तस धी थिप थस थ, जो तस तस जो है वो समझ लीजिए ताम हो गया। तो जो तस का गुण है कि वह तिंग है, वही गुण ताम का आ गया। तो ताम भी क्या हो गया? तिंग हो गया। तो ताम तिंग होने से विभक्तिष्ठ सूत्र से विभक्ति हो गया, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि तिंग प्रत्यय विभक्ति भी होते हैं। कौन से सूत्र से? विभक्तिष्ठ सूत्र से। तो विभक्तिष्ठ सूत्र से ताम क्या हो गया? विभक्ति हो गया। तो न विभक्तो तुष्माह सूत्र से माँ की जो संज्ञा प्राप्त है उसका निषेध हो जाएगा। न विभक्तो तुष्माह क्या कहता है? बार बार हमने पढ़ा है, त थ द ध न स और म, इन 7 अक्षरों की संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि जब ये गित होंगे यानी विभक्ति होंगे, इन 7 अक्षरों की संज्ञा नहीं होगी। तो ताम का ताम रह गया। तो अब क्या बना? भू प्लस ताम। और बाकी की सिद्धि जो आपको मेरे ख्याल से आसान ही है। ताम की तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हुई, और इसके परे रहते भू को भू के परे कर्तरी शप सूत्र से शप प्रत्यय आया। शप में श की लशक को तद्धिते सूत्र से और प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई, और तस्य लोपा सूत्र से उनका लोप हो गया, अ बचा। तो क्या हुआ? भू प्लस अ प्लस ताम। भू प्लस अ प्लस ताम। अब इसके बाद क्या कहेंगे? अ जो है वह शित है, शप का है ना, शप। तो शप का शित है, तो श की संज्ञा हुई, इसलिए शित है। तो क्या हुआ? क्या कहेंगे उसको? तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से अ की भी सार्वधातुक संज्ञा होगी, और उसके परे रहते भू के ऊ का गुण ओ होगा। भू के ऊ का गुण ओ। तो भो हो गया, भो प्लस अ प्लस ताम। अब एचो यवायावा, बार बार पढ़ रहे हैं हम। एचो यवायावा सूत्र से भो के ओ का अब हो जाएगा। तो भव प्लस अ प्लस ताम। तो भव मिला दिया प्लस ताम। आप कह सकते हैं कि भवताम क्यों नहीं कर दिया? तो ऐसा है कि भवताम भी कर सकते हैं, लेकिन उससे समझने में थोड़ी सरलता ये रहेगी कि भव को चूंकि अट का आगम होता है अंग को, अभी उस पर चलेंगे, तो इसलिए भव और ताम को एक बार अलग रखते हैं। रूप की सिद्धि में जहाँ जो आवश्यक कार्य हैं वहाँ वो आवश्यक कार्य करते हैं। तो अभी भव प्लस ताम हुआ। ताम किसका है? लंग का है। ताम तस के स्थान पर आया, तस लंग के स्थान पर आया, इसलिए ताम को भी लंग के स्थान पर आया माना जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया है स्थानीय वदादेशो नल विधो, कि जो जिसके स्थान पर आता है वही उसका रूप गुण हो जाता है। तो ताम आया है तस के स्थान पर, तो तस ही हो गया। तो ताम के परे रहते अब भव जो है वह अंग है। अंग किसको कहा? हमने बार बार पढ़ा है, यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययेंगम, कि जिससे प्रत्यय होता है उसके आदि में जो है उसको अंग कहते हैं। प्रत्यय किसमें हो रहा है? भव में। भव में प्रत्यय ताम हो रहा है, तो उसके आदि में आ रहा है ना, क्या आ रहा है? भव आ रहा है। तो इसलिए भव क्या कहलाएगा? अंग कहलाएगा।
अब चूंकि भव अंग है और लंग का प्रत्यय ताम उसके परे है, भव अंग हो गया, यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि प्रत्यय अंगम से हो गया ना, कि जिसके आगे प्रत्यय हो उसके पहले जो है उसकी अंग संज्ञा होती है। तो भव के आगे ताम, आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहा कि जिसमें प्रत्यय जुड़ता है वह अंग है, वो इसलिए नहीं कहा, यह कहा कि जिसके प्रत्यय जुड़ता है उसके आगे, क्योंकि बहुत सारे प्रत्यय जो हैं वे आते तो हैं पर वे कई बार आगे भी लग जाते हैं। जैसे आपने ध्यान किया हो आद्यंतो टकितो, आद्यंतो टकितो सूत्र से जो टित है वो पहले आ जाता है, तो वह जो पहले आ जाता है उसके लिए अंग नहीं है, भव अंग नहीं हो सकता उसके लिए, जो पहले आ गया वह जिसके पहले है, तो वह ताम के पहले, इसलिए वह अंग है। तो इसलिए ये कहा कि जिससे प्रत्यय होता है वह जिसके आदि में है, तो वह अंग है। तो भव अंग हो गया। तो लुंग लंग लृंग ष्वडुदात्त, कल भी पढ़ा था हमने, लुंग लंग लृंग ष्वडुदात्त, उस सूत्र से भव को अट का आगम होता है, अट अ और हलंत ट, तो हलंत ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी और उसका लोप हो जाएगा, तस्य लोपा सूत्र से अ बचेगा। अ चूंकि टित है, अटित है ना, ट की संज्ञा हुई इसलिए टित है, अटित है, अतः आद्यंतो टकितो सूत्र से भव के आदि में आता है, पहले आ जाता है। तो भव के पहले आ गया तो क्या बना, अभव, तो अभव प्लस ताम, अब मिला दीजिए तो क्या हो गया, अभवताम, ये सिद्ध हो गया। यहां मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि जो अट आया है, अट का ट निकल गया अ है, तो आद्यंतो टकितो सूत्र से अभव भव के पहले आ गया अ। अब भव अ के लिए जो है, अ के लिए अंग नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वह अ के आगे है, अ पहले हो गया और भव उसके आगे, इसलिए भव अंग नहीं हो सकता अ के लिए। भव अंग हो सकता है ताम के लिए, ताम भी प्रत्यय है और अट भी प्रत्यय है। तो यही तो कहा कि प्रत्यय जिसमें लगता है, तो भव में ताम भी लगा है और भव में अट भी लगा है, तो अंग किसके लिए होगा, अंग होगा वह ताम के लिए, क्योंकि वह ताम के पहले है। तो प्रत्यय लगने मात्र से कहने से अंग संज्ञा नहीं हो जाती, वह जिसके पहले है यह बताना पड़ता है। तो इसलिए अभव प्लस ताम बराबर क्या हो गया, अभवताम। इसी रूप की सिद्धि हमने करनी थी और वो कर ली गई, अभवताम। तो इसमें इति सिद्धम, इसमें जानने योग्य जो दो तीन बातें हैं वह मैं आपको दोहरा देता हूँ। हालांकि मैंने इसमें पूरा अच्छी तरह से समझा रखा है, तो इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में खूब अच्छी तरह से आ जाएगा। ये आपको PDF में भेजा जाएगा। जो पहली बात इसमें ध्यान रखने की है कि ये सबके लिए ध्यान रखने की, सभी लकारों में, कि मान लीजिए लट के स्थान पर जो प्रत्यय आ रहे हैं वो लट के कहलाएंगे। फिर हमने लृट का पढ़ा है, उसके स्थान पर जो प्रत्यय आएंगे वो लृट के कहलाएंगे। उसी तरह से यहाँ लंग के स्थान पर तस और बाद में ताम आया, तो ताम जो है वह किसका कहलाएगा, लंग का कहलाएगा। ताम किसका कहलाएगा, लंग का कहलाएगा। ये ध्यान में रखना है अपने को। अब इसके बाद क्या है, एक बात तो ये हो गई आपके लिए। दूसरी बात यह है कि तस जो था मध्यम परस्मय पद प्रथम पुरुष द्विवचन में जो तस है, उसके स्थान पर ताम आ गया। ये क्यों आया, इसको मैं फिर ठीक से आपको समझाता हूँ। अपने 10 लकार हैं, 10 लकार में से 3 लकार ऐसे हैं जिसके अंत में क ख ग घ ङ वाला जो ङ है वो आता है। कौन कौन से ये 3 लकार हैं, एक लकार है लंग, दूसरा है लुंग और तीसरा है लृंग। बारी बारी से हम पढ़ेंगे सबके बारे में। तो अभी आप इतना समझिए कि लंग में ङ है, तो ङ की संज्ञा हुई है,
तो जो इसलिए ये गीत है, क्या है? गीत है। ग की संज्ञाओं इसलिए गीत है। तो जितने भी गीत लकार हैं उनमें तस के स्थान पर ताम आता है, थस के स्थान पर तम आता है। वो आगे हम जब हम मध्यम पुरुष द्विवचन की सिद्धि करेंगे तब हम उसको जानेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि तस के स्थान पर ताम आता है, तो यहाँ भी तस के स्थान पर ताम आ गया। और ताम चूंकि तस के स्थान पर आया है इसलिए यह भी तिंग माना जाएगा। तिप्तस धी सिप्थस मिप्वस्मस ताताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग, जो 18 प्रत्यय तिंग के हैं। तो अब तस को आप ताम ही समझ लीजिए या ताम को तस समझ लीजिए। तस आ गया ना उसमें तिंग में, तो तस की जगह पर ताम आ गया और ताम ने पूरा ही रूप गुण सब ले लिया। स्वरूप तो उसका ताम रहा, लेकिन उसने गुण किसके ले लिए? तस वाले। तस वाला मतलब तस जिस तरह से गीत है उसी तरह से ताम भी गीत है। यही तिंग है। जिस तरह से तस तिंग है उसी तरह से ताम भी तिंग है, ये बात। तो ताम तिंग हो गया तो विभक्ति भी हो गया विभक्तिश्च सूत्र से। तो जिस तरह से तस में स की संज्ञा नहीं होती उसी तरह से ताम में म की संज्ञा नहीं होगी। सूत्र है न विभक्तो तुस्मा, त थ द ध न और स और म इनकी संज्ञा नहीं होती, तो ताम की संज्ञा नहीं होगी। शेष आप ताम है, उसके बाद कर्तरी शब्द से शप आएगा, फिर उसी तरह से भू भो, भो प्लस अ प्लस ताम, भव प्लस अ प्लस ताम, यहाँ तक आ गए। अब ये समझने वाली बात है कि ताम जो है वह लंग लकार का है। लंग पढ़ रहे हैं ना, लंग के स्थान पर ही तस और तस के स्थान पर ताम आया है, तो ताम भी लंग का ही आया हुआ माना जाएगा। तो ताम जो है लंग का है, वो परे, और भव जो है वो अंग है। तो कहते हैं कि लंग परे रहते, लंग लकार परे रहते लंग लुंग लंग लुंग लृंग क्षड उदात्त से अट का आगम हो जाता है। तो अभव भव को अट का आगम हुआ, ट निकल गया, अ बचा, और आद्यंतो टकितो से भव के पहले आ गया, तो अभव प्लस ताम बराबर अभवताम रूप की सिद्धि हो जाती है। तो इस तरह से हमने आज दूसरा रूप इसका सिद्ध किया। शेष रूप को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।